पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तेफाक राय की अशद ज़रूरत। अवामी मसाइल के हल के लिए हर मकतबा फ़िक्र को किरदार अदा करना होगा। जमहूरी कुव्वतें साथ चलती रहीं ताकि मुल्क की तरक्की यकीनी बनाई जा सके। सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। लाहौर में सदर से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और भारत में आइंदा कशीदगी हुई तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने खबरदार कर दिया। बरतानवी खबरसां इदारे के इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। पहले हम सिर्फ मुतनाज़ इलाकों तक महदूद थे, इस बार बैनुल अक़वामी सरहद पर आमने सामने आए। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से दो टोक ऐलान। भारत का सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने का फैसला काबिल मज़म्मत करार। जिस तरह गजा में मोहलिक हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल इंसानियत पर कारी ज़रब है, उसी तरह पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की नई रविश आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। को मिसाइल नहीं फितना तबाह करता है। हर पाकिस्तानी सीसा पलाई दीवार बन जाए तो कोई हमें बुरा नहीं कह सकता। मरियम नवाज का लिया में धुआंधार खिताब। कहा, जो फितना फसाद करने वालों के बहकावे में आए आज जेलों में हैं। नौजवान मुल्क के लिए बुनियाद मरसूस पहुंच जाएं। वज़ीर आला पंजाब का लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। बच्चों के साथ सेल्फीज भी बनवाई। नौमई एहतजाज पर थाना रमना में दर्ज मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 11 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। PTI MNA अब्दुल लतीफ भी शामिल। अदालत के अहाते से 4 मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अपने लोग ही थानों पर हमला करेंगे तो मुल्क रहने के काबिल नहीं होगा, अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस शाहजहां आफरीदी के हज पर जाने के बायस 6 जून तक जस्टिस मुनीब और 6 से 10 जून तक जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम देंगे। कौमी हीरो अरशद नदीम का एक और एजाज। गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वालिदा खुशी से निहाल। फाइनल में बेटे की जीत के लिए दुआ की। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जून को इस्तांबुल में होगा। जंगबंदी मामले पर गौर किया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद आला सतह मुलाकातों पर बात होगी। और कराची में आज भी गजब की गर्मी, पारा 38 तक जा पहुंचा। फील हीट 41। महकमा मौसमियात की शाम तक समंदरी हवाएं बहाल होने की पेशगोई। लाहौर में तेज हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदड़ो और नवाबशाह में 41 डिग्री रिकॉर्ड। कौम को मिसाइल नहीं फितना तबाह करता है। हर पाकिस्तानी सीसा पलाई दीवार बन जाए तो कोई हमें हरा नहीं सकता। मरियम नवाज का लिया में धुआंधार खिताब। पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन करार। दुश्मन को धूल चटाने पर फील्ड मार्शल और एयर चीफ को मुबारकबाद। कहा, जो फितना फसाद करने वालों के बहकावे में आए आज जेलों में हैं। वकील कराने के पैसे नहीं, नौजवान मुल्क के लिए बुनियाद मरसूस पहुंच जाएं। वज़ीर आला पंजाब का लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। बच्चों के साथ सेल्फीज भी बनवाई। 9 मई एहतजाज पर थाना रमना में दर्ज मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 11 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। PTI MNA अब्दुल लतीफ भी शामिल। अदालत के अहाते से 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अपने लोग ही थानों पर हमला करेंगे तो मुल्क में रहने के काबिल नहीं होगा, अदालत के रिमार्क्स। भारत ने सिंतास मुआहदा मंसूख करके आलमी कानून की धज्जियां बखेरी। मुज़ाकरात की सिफारिश पर कान तक न धरे। बिला इश्तियाल जारहियत ने खित्ते और आलमी अमन को दाव पर लगाया। इसहाक डार ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। हांगकांग में
बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन पर दस्तखत। बोले आलमी सालिसी और सिफारतकारी के नए दौर का आगाज हो गया। क़याम अमन के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों और आलमी क़वानीन पर अमल जरूरी करार। दुश्मनों को धूल चटाने वाले पाक धरती के मुहाफिजों से इजहार यकजहती। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मार्का हक कन्वेंशन आज खुशाब में होगा। तैयारियां मुकम्मल, बैनर्स आवेजा, दोस्त ममालिक के झंडे भी लहरा दिए गए। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान मेहमान खुसूसी होंगे। मरकजी कायदीन और सूबाई रहनुमा भी खिताब करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। नेज़ाबाजी का शहसवार अरशद नदीम तारीख रकम करने की दहलीज पर। गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी कोरिया में क्वालिफाइंग राउंड में पहली ही बारी में 86.34 मीटर की जबरदस्त थ्रो फेंकी। भारतीय खिलाड़ी यश ने 76.67 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान की यासिर सुल्तान ने 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। इस्लामाबाद में कमसिन बच्चों की शादी की रोकथाम का कानून नाफिज। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत कर दिए। 18 साल से कम उम्र लड़की से शादी पर बालिग मर्द को 2 से 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाएगी। निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र बच्चों की शादी का इंदराज नहीं करेंगे। तालीमी इदारों में मनशियात कैसे पहुंचती हैं? स्टीयरिंग कमेटी दाखिला सिंध की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर का इजहार तशवीश। ड्रग माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा मनशियात फरोशों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस हुकाम की ब्रीफिंग। बताया 3 माह के दौरान 33 मुलजिमान गिरफ्तार किए। मनशियात बेचने वालों के खिलाफ मुनज़्ज़म एक्शन जारी है। कराची में आज भी गजब की गर्मी। पारा 38 तक जा पहुंचा। फील हीट 41। महकमा मौसमियात की शाम तक समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। लाहौर में तेज हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहिंजोदड़ो और नवाबशाह में 41 डिग्री रिकॉर्ड। लालच में खून सफेद हो गया। कराची कोरंगी में जायदाद के तनाजे पर बेटे ने मां, बाप, भाई और मामू पर गोलियां चला दी। 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गजा में जंगबंदी के लिए अमेरिका और इसराइल रजामंद। व्हाइट हाउस की तस्दीक। नया मुसव्वदा गजा में कत्लेआम जारी रखने का सर्टिफिकेट है। इसके बावजूद मुसव्वदे पर गौर कर रहे हैं। हमास का रद्द-ए-अमल। इसराइल के जंगी जुराइम जारी। अलोदा अस्पताल को बंद करने का हुक्म। खान यूनुस और शिमाली गजा में बदतरीन हमले। 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूरोप को इसराइल के खिलाफ मौक़िफ़ सख्त करना होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करना इखलाक की जिम्मेदारी और सियासी ज़रूरत है। फ्रांसीसी सदर की सिंगापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इसराइल को गजा में इमदादी सूरत हाल बेहतर करने पर मजबूर करना चाहिए। इक़दामात हफ्तों में नहीं दिनों और घंटों में उठाने चाहिए। गजा की फजाएं मासूमों की सिसकी और आहों से बोझल। नासिर अस्पताल नन्हे फरिश्तों की चीखों से गूंज उठा। गजा सिटी में 3 बच्चे खो देने वाली खातून गम से निढाल। कमसिन बेटा मां को दिलासा देता रहा। अमेरिकी सदर टैरिफ आयद करने में बाइख्तियार। अपील कोर्ट ने कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का फैसला मुअत्तल कर दिया। CIT के जज अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। पुख्ता इरादा, जीत पर नजरें। शाहीन फिर उड़ान भरने को तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज लाहौर में होगा। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। ईद कुर्मा करीब आ गई। शहर शहर मंडियां सज गईं। बड़ी तादाद में जानवर मौजूद मगर दाम और व्यापारियों के नखरे आसमान पर। लाहौर में बकरे की कम से कम कीमत 90,000। बैल 3 लाख से कम में दस्तयाब नहीं। कराची में खरीदारों का भाव ताव जारी। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में वड़ाइची नस्ल के ऊंटों की धूम। कीमत 4 से 10 लाख रुपए।
और मिली नगमों का बड़ा मुकाबला, समा की आवाज। पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में होगी सुरीली आवाज की तलाश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा वाले हो जाएं तैयार। 31 मई और 1 जून को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ऑडिशंस होंगे।